ओडिया वर्ल्ड कप में आज रौनक लगी है लखनऊ में, जहां मैच चल रहा है अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स की टीमों के दरमियान। अपडेट दे दें आपको इस मैच से मुतालिक। नेदरलैंड्स ने आज टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने नेदरलैंड्स की पहली विकेट भी हासिल कर ली है। रिव्यू ज़रूर लिया है यहाँ पर, और एक बार फिर अफगानिस्तान ने आज स्पिन का जाल बिछाया है नेदरलैंड्स के लिए, और बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी के साथ आज ग्राउंड में उतरे हैं जिस स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ग्राउंड में उतरे थे। यानी कि 4 स्पिनर्स आज अफगानिस्तान की टीम में शामिल हैं। नूर भी आज अफगानिस्तान की टीम में शामिल है और सिर्फ एक पेसर वो खिला रहे हैं। सो प्रेशर डालेंगे आज नेदरलैंड्स की टीम पर। इन दोनों ही टीमों को जायंट किलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोनों ही टीमों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप, और इस वक्त रिव्यू ज़रूर लिया है नेदरलैंड के बैट्समैन ने, बट द अफगान बॉलर्स लुक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और ऐसा लगता है कि पहली विकेट यहाँ मुजीब ने हासिल कर ली है टीम अफगानिस्तान के लिए। राइट, इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ कराएं, आज का गिफ्ट हैम्पर और गिफ्ट की डिटेल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले हमने आपसे सवाल किया था स्पार्क स्मार्टफोन के लिए कल कि 1999 का वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था। सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी सारी हिंट्स भी हमने आपके साथ शेयर की थी, और सही जवाब दिया है लिया से इरशाद बानो ने। इरशाद, कंग्रेचुलेशंस, आपको स्पार्क स्मार्टफोन बहुत जल्द मिल जाएगा। वो तमाम लोग जो अभी तक का स्पार्क स्मार्टफोन नहीं जीत पाए उनके लिए आज का सवाल शामिल कर लेते हैं। आज का सवाल भी काफ़ी आसान है। 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान कौन था? 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान कौन था? आज मैं कोई हिंट्स आप लोगों से नहीं मांगूंगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा आसान सवाल को मज़ीद आसान बना देते हैं, बट आई एम श्योर ये भी काफ़ी आसान साबित होगा। दानिश, इससे पहले कि आप तारुफ कराएं, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जिनको स्मार्टफोन नहीं मिला उनको मिल जाएगा। मैं और सिकंदर बख्त मौजूद हैं स्टूडियो में, फ़ारूक हैं और उनकी टीम है, उधर अब्दुल रज़ाक बैठे हुए हैं, एक आप भी बैठे हुए हैं, फातिमा घर में बैठी हुई हैं। मैसेज करना पड़ेगा या ये इसके लिए देखिए स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। अगर आपको सही जवाब पता है तो मैसेज कर दें। क्या पता कुरानदाजी में आपका नाम निकल जाए। हम बिल्कुल तफरीक नहीं कर रहे हैं बगैर देखिए कुरानदाजी में हम नाम निकाल रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों से विनर्स के नाम भी शामिल है हासिल हो रहे हैं। मैंने तो अभी तक पार्टिसिपेट किया नहीं है, पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर देखते हैं। नहीं मौका है आपके पास, फ़ोन खरीदा है अभी स्पार्क स्मार्टफोन जीतने का मौका यकीनी तौर पर आपके पास है। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एनालिस्ट। आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को के पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों जेंटलमैन की आवाज़ तो आपने सुन ली है। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, और भारत से हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब से ही अगर आप सबकी इजाज़त हो तो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, नेदरलैंड और अफगानिस्तान किसकी जीत पाकिस्तान के फेवर में होगी? बिकॉज अफगानिस्तान भी इस वक्त काफ़ी रिस्क पोज कर रही है क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल के लिए। दानिश, मेरे ख्याल में नेदरलैंड अगर ये मैच जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान होगा। फिर नेदरलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीन इनकी फतुहात हो जाएंगी। लेकिन अगर आज अफगानिस्तान जीत गया तो अफगानिस्तान की 4 फतह हो जाएंगी। लेकिन अफगानिस्तान के लिए अब मसला ये है कि ये सबसे आसान मैच है। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच खेलना है, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। लिहाजा नेदरलैंड की जो जीत है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान कर देगी। लेकिन मिकी आर्थर अब से थोड़ी देर पहले यहाँ बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे जहन में जीत का भी हदफ है, नेट रन रेट का भी उन्होंने कहा कि वो भी हमारे जहन में। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम लोग सिवाय 1-2 जगह पे रेस्टोरेंट्स में लड़कों को बाहर लेकर गए, लेकिन सिक्योरिटी ने जिस तरह हमें कमरों में महदूद रखा हुआ है, तो लग ऐसा रहा कि हम कोविड के दौर में वापस आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों को कमरों में। साहब, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्या पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादा सिक्योरिटी है? क्या वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरी टीमें निकल रही हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तमाम टीमें ही नहीं निकल पा रही हैं तो ठीक है। दानिश, सिक्योरिटी तो देखें सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान भारत के मामला आपको पता है, थोड़ा सा पाकिस्तान के मामले में वो ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन सिक्योरिटी सबकी बराबर है। किसी को इस तरह फ्रीली बाहर मूव करने नहीं दिया जा रहा कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही कमरों में है, दूसरी टीमें भी हैं। होटल में देखिए उनके पास जिम है, स्विमिंग पूल है, उनके जो रूम है टीम का उसमें खेल के लिए काफ़ी उन्होंने इंतजाम रखे हुए हैं। आजकल आपको पता है कि लोग वीडियोस वगैरह अपने फ़ोन पे देख रहे होते हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम देख रहे होते हैं। एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बाहर की फ्रेश एयर है वो सिर्फ ग्राउंड में हमें मिल रही है,
होटल में इसका इंतजाम बहुत ज्यादा नहीं है। ये अब्दुल रज़ाक से मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में, और दीगर एक्सपर्ट्स की भी बनाए शामिल करूंगा। एक्सक्यूजेस अब्दुल रज़ाक का। पहले मिकी आतम ने कहा कि दिल पाकिस्तान नहीं चल रहा था, क्राउड का सपोर्ट नहीं है। ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। आप लोग भी बहुत सी जगहों पर गए हैं, आपको हॉस्टाइल इन्वायरमेंट भी मिले हैं, आपको लैक ऑफ सपोर्ट भी नज़र आया है। ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जीते भी हैं, उसके बावजूद दूसरी टीम के वो सपोर्ट था। ज़रूरी तो नहीं है आपको हर जगह एक ही जैसा सपोर्ट मिलेगा। और फिर ये प्रोफेशनल टीम्स हैं, इतने एक्सक्यूजेस क्या जायज़ हैं अब्दुल रज़ाक? डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। देखें, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं मिकी आर्थर, बाकी तो कुछ कर नहीं दे रहे। चलो ये स्टेटमेंट ही दे रहे हैं और उनको बड़ा मजा भी आ रहा है। कभी वो कह देते हैं कि जी बाबर को नहीं हटाना चाहिए, मामूल हक को नहीं हटाना चाहिए, कभी कहते हैं जी वो गाना नहीं चला, कभी कहते क्राउड नहीं आया, अब वो कमरे में बंद हो गए हैं। देखिए, प्लेयर जो होता है हमेशा इतना बड़ा, जब प्रेशर में मैचेस आप खेल रहे होते हैं तो प्लेयर जितना अकेला रहता है उतना ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक, अब्दुल रज़ाक, मैं आपकी बात कंटिन्यू करूंगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कुछ एक्सक्यूजेस की जो ओडीआई वर्ल्ड कप के आगाज़ से लेकर अब तक हमने मुतादिद बार सुने हैं। हम जरा अपने एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अब्दुल रज़ाक अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। सिकंदर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले पर? पहले मिकी आतम ने कहा कि दिल पाकिस्तान नहीं चल रहा, फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि अब हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रेश है, हर किसी के साथ ऐसा है? नहीं, ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए। देखें, सबसे पहले तो माजरत के साथ जिन्होंने भी ये किया कि जी ऑनलाइन कोचिंग और ये बिल्कुल मतलब बेतुकी बात थी, नहीं होनी चाहिए थी। कोच वो होता है जो क्रिकेट डायरेक्टर वो होता है, उसको पाकिस्तान में रहना चाहिए। पाकिस्तान में उसके सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर आप डायरेक्टर क्रिकेट हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अलावा आपने डोमेस्टिक में भी लड़कों को ढूंढना होता है। ये सारे काम होने चाहिए। अगली दफ़ा मैं क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आए, मुझे नहीं इससे सरोकार कौन आ रहा है, जो भी आए ऐसा बंदा रखे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी, लड़कों को भी स्काउटिंग करे, निकाले, तो कोई लड़कों का पाकिस्तान का फ़ायदा हो, लड़कों का नहीं पाकिस्तान का फ़ायदा हो। तो वरना तो फजूल है। एटलीस्ट काम करें और दिखाएं कि काम हो रहा है, ताकि पैसे ले रहा है तो काम करें कि डोमेस्टिक में टैलेंट है या नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है ना, यहाँ पर हमारे सेलेक्टर्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं पता। बट या कुछ ज़्यादा हो गए एक्सक्यूजेस। और आपने तो पूरी दुनिया में सर क्रिकेट को कवर किया है, दूसरी टीमों के हालात को भी देखा है, हर जगह आपने हर किस्म का एक्सपीरियंस किया है। तो क्या हमारे साथ ज़्यादती हो रही? अब दानिश, बात तो आप बजा कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, आप क्रिकेट में एक्सक्यूजेस, ग्राउंड में अगर ख़राब कारकर्दगी तो आपको बताना चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अपनी नाकामियों का टुकड़ा दूसरे के सर पर रखकर जो है अपने आप को जो है वो पतली गली से निकालने के चक्कर में। और मिकी आर्थर की जो चीज़ों आपने मेंशन की हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। उन्होंने कहा हर सारा सिनेरियो हमें पता है, और ये तो खैर चले हमें तो ना बताएं, मीडिया को ना बताएं। वो कह रहे हमने लड़कों को भी नहीं बताया, हमने लड़कों को भी नहीं बताया कि खेलना किस तरह है और गेम प्लान हमारा क्या, हमने क्या सोचा हुआ है तेज़ खेलने के हवाले से और न्यूजीलैंड को कैसे हराना है, ये हमने सोचा हुआ है, लेकिन लड़कों को भी नहीं बताया। मेरा ख्याल है यार, जिन्होंने खेलना है उनको भी नहीं बताया। सही है, बिल्कुल सही है। बाय द वे, जिन्होंने खेलना है उनकी बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी, शादाब खान से मुतालिक क्या रिपोर्ट्स हैं? बिकॉज हम उनको देख रहे थे, फिजियो उनके साथ काम कर रहे थे और वो जॉगिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे थे, लाइट वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे थे। दानिश, कल के मैच में तो शादाब खान जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि हमारी तो इत्तलात ये है कि शादाब खान टूर्नामेंट से रूल आउट हो गए, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो होल्ड में रखा हुआ है। पीसीबी ने कह रहे हैं कि कुछ मेडिकल एडवाइजेस ले रहे हैं। अब आज भी उन्होंने ये, जिस तरह ये जो फुटेज नज़र आ रही है, इसमें जॉगिंग भी करते हुए नज़र आया। डॉक्टर चाह रहे थे कि उनको चेक कर लें ग्राउंड में, लेकिन अभी गो हेड नहीं दिया उनको मैच खेलने के लिए। और फिर जो उनकी जो इस वक्त पोजीशन है, एक साल में अगर 3 बार कंकशन हो जाए तो फिर लंबे अरसे के लिए उस खिलाड़ी को आराम करना पड़ता है। तो मुझे लग नहीं रहा कि शादाब खान अब जो पाकिस्तान के 2 मैचेस रह गए उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आज शादाब खान की मौजूदगी में हमने अबरार को काफ़ी एक्टिव देखा। उन्होंने नेट्स पे बॉलिंग भी की, बैटिंग भी करते रहे, जॉगिंग भी करते रहे। तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी वक्त अबरार को पाकिस्तान में सब्स्टिट्यूट के तौर पर बुला लिया जाए। और शादाब खान को अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि अगर इफ़ी है शादाब खान की शमूलियत, तो फिर ट्रैवल रिजर्व में से अबरार को टीम में शामिल करें, उनको खिलाएं। ये शादाब खान कोई शेन वॉर्न तो था नहीं,
मुरलीधरन तो था नहीं कि मैच विनर हो, वो तो वैसे ही स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था, तो इतना देर इंतजार किस बात का किया? जी पहले ही आज बताना जब चाहिए था। सिकंदर साहब वाइस कैप्टन, अरे वाइस कैप्टन तो बना दिया गया ना दोस्ती यारी के अंदर यार। माजिद के साथ अब मुझे कहना पड़ेगा, वो लोग कह रहे थे कि नहीं आप ऐसी बात ना करें, मगर इट्स अ फैक्ट। बट परफॉर्मेंसेस नहीं है ना, परफॉर्मेंसेस नहीं, आपका बैकग्राउंड नहीं, आप आ नहीं 2 आउट किए सर उन्होंने। तो फिर क्या कह सकते हैं? मैं एक छोटा सा वाकया, इसलिए कि मैं बहुत पुराना हूँ तो पुराना वाकया सुना देता हूँ कि हमारे एक बहुत मशहूर बैट्समैन थे, उनको डेनिस लीली ने यहाँ पे एक बेनिफिट मैच में कलकत्ता पे सर पे गेंद मारी थी। 1 साल वो बाहर थे, 1 साल। उसके बाद भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, मगर वो इतनी बुरी चोट होती। और आप बता रहे थे कि वो चलते चलते स्ट्रेट नहीं चल पाते थे। मैं चल नाम पाते। नहीं ले रहा, अच्छी बात नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं चल पाते थे, ऐसे चले जाते, इतनी जोर की उनकी लगी थी, बच गए थे। वो कोलकाता में वो एक बेनिफिट मैच खेलने गए थे। तो वही बात है कि भाई शादाब क्या इतना बड़ा प्लेयर है कि सब उनके आगे पीछे हो रहे हैं, उनके तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। चले अगर हम इस जाविये से ना भी देखें, ठीक है, नहीं, पाकिस्तान देखिए ना, के लिए पाकिस्तान को वैल्यू है, नुकसान हो रहा है ना। अगर हम सोच भी लेते हैं कि ठीक है चलें शादाब की वैल्यू है पाकिस्तान के लिए, बट राइट नाउ ही इज नॉट फिट, उनकी शमूलियत पर सवालिया निशान है, तो क्यों ना एक बंदे को महफूज किया जाए? आपके पास ऑप्शन मौजूद है याहिया अबरार की सूरत में, आप उनको टीम में लेके आए और इस मसले को खत्म करें। आपने लटका यही तो आपसे कह रहा हूँ, इसी मैदान पर आपने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला था, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में नहीं आए थे ओसामा मीर, मतलब कि उनको नहीं पता था कि वो मैच खेलेंगे। आपने उनको जो है सुबह मैच खिला दिया, उनसे कैच ड्रॉप हो गया और हर कोई जो है उनके साथ तान तान करने नहीं, मतलब यार मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ऑप्शनल क्या होता है यार। जब प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस है। उसामा कौन सा खेल रहे थे? नहीं, वो तो खेल ही नहीं रहे थे, उनको तो हर हाल में जाना चाहिए था। सिकंदर बख्श साहब, अगर उनको बताया ही नहीं गया कि आप खेल रहे हैं, तो अगर बताया नहीं, ये क्या बात हुई कि मतलब वो नहीं खेल रहे तो प्रैक्टिस पे नहीं जाएंगे? देखिए, ये जब कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता है ना अब्दुल रज़ाक, तो रेस्ट भी जरूरी होता है प्लेयर्स के लिए, लेकिन उन भाई players खेल के रहा लिए हो तो जरूरी- रेस्ट जी होगा सर, ना मैं यार। वैसे ही पे आ रहा हूँ सर, यार, लेकिन ये उन क्या प्लेयर्स बात के लिए जरूरी होता है जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, जो खेल ही नहीं रहे, जो डगआउट में बैठे हैं, उनको तो रोजाना प्रैक्टिस करनी चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा आवर्स देने चाहिए। डेफिनेटली जो ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है, जो नहीं खेल रहे होते वो तो मस जाता है। हाँ, सुबह भी जाए, दोपहर को भी जाए, शाम को भी जाए, अगर उसको मौका मिलता है। बिल्कुल। तो ये तो प्लेयर, क्योंकि इस वक्त चाह रहा होता है कि जितनी प्रैक्टिस करेगा, अगर कोई प्रेशर उसके ऊपर ऑफ है, जितनी प्रैक्टिस में अपने आप को फिट करेगा उतना टीम के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि किसी वक्त भी वो मुझसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। Right. तो ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि जो सीनियर प्लेयर होते हैं, जिन्होंने जो खेल रहे होते हैं, उनके लिए होता है कि अगर किसी ने 100 किया है या किसी ने 5 विकेटें ली हुई है, लंबी बॉलिंग की हुई है, तो वो रेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो नहीं खेल रहे उनके लिए ऑप्शनल कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और प्रोग्राम खत्म करने से पहले वेरी वेरी क्विकली सिर्फ एक टीम का नाम, आज कौन जीत रहा है भट्टी साहब, नेदरलैंड या अफगानिस्तान? नेदरलैंड। अब्दुल रज़ाक? अफगानिस्तान। याहिया हुसैनी? जो अच्छा खेलेगा। ये नहीं चलेगा, एक नाम बताना है आपने। नेदरलैंड। नेदरलैंड। सिकंदर भाई अफगानिस्तान जीतेगा और आप सबको तंग करेगा। ठीक है जी, अफगानिस्तान जीतेगा और आप सबको तंग करेगा। हमारे एक्सपर्ट्स तो 2-2 से ड्रॉ हो चुके हैं। आप लोगों का क्या कहना है शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।